कमला गांव में मुख्यमंत्री का विरोध किसानों के द्वारा किया गया था और उसके बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीधे तौर पर इस पूरी घटनाक्रम का जो आरोप लगाया। उसके बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इस पूरे प्रकरण पर अपनी स्वीकृति की। उन्होंने कहा कि ये तमाम विरोध जो है उनके कहने पर हुआ और आज फिर गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में दौरा कर रहे थे और आज फिर एक बयान उनका सामने आया कि जो नेता हरियाणा में सरकार में हैं उनका विरोध किया जाए और किसी तरह से कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है उनके गांव में घुसने पर फिर पाबंदी और किसान नेताओं को आह्वान किया गया। उसी के बीच आज जो खबर सामने आई कि पानीपत के इसराना विधानसभा क्षेत्र के गांव में हरविंदर कल्याण जो कि घरोंडा से विधायक हैं वो कल पहुंचने वाले हैं और उनका विरोध किया जाएगा। हमने चक्का जाम के दौरान किसान नेता से बातचीत कराई। फिर हमारे साथ अभी फिलहाल लाइव जुड़े हैं आनंद जागलान है, युवा किसान नेता हैं। पूरी तौर पर सिंगू बॉर्डर की बात हो, टिकरी बॉर्डर की बात हो, तमाम जगह लगातार आप वहां उनको देख भी पाते हैं और आज चक्का जाम के दौरान भी इस बारे में बातचीत की गई थी। उन्होंने कहा था कि ये जो रणनीति है किसान नेता बनाने के बाद फिर इसके ऊपर जो फैसला लिया जाएगा, क्योंकि उस समय ये कहा जा रहा था कि हरविंदर कल्याण का वहां पर पहुंचने पर विरोध किया जाएगा, वो काले झंडों से हो या फिर उन्हें नहीं आने दिया जाएगा। आनंद जागलान जी, अब समय रात का हो चुका है, किसान नेताओं की बैठक हुई है, उस बैठक में किस तरह का निर्णय निकल के आया? क्योंकि इससे पहले कैमला गांव में सूबे के मुख्यमंत्री, सूबे के मालिक को नहीं उतरने दिया गया था और अब फिर हरविंदर कल्याण जो कि कैमला में वो विधायक थे, अब इसराना विधानसभा में उनको बुलाया गया है। हालांकि ये प्रोग्राम जो है वो गौशाला का है, तो इस पर किस तरह की अब रणनीति तैयार की है, क्या फैसला लिया गया? इस पे ये सामूहिक तौर पे ये फैसला लिया गया जी कि भाई गौशाला का प्रोग्राम है। गौशाला एक सामाजिक जगह होती है, बढ़िया जगह होती है। उस पे हमने ये प्रोग्राम किया, अगर अरविंदर कल्याण जो उन्होंने पीछे गलती की है उस गलती को अब ना दोहराएं और सामाजिक तौर पर एक भाईचारे के हिसाब से, वो रोड बिरादरी से हमारी से बिलोंग करते हैं भाई हमारे, अगर वो उस एक सामाजिक तौर पर अगर आते हैं, पार्टी की डंडी और झंडी को छोड़ के अगर वो आते हैं तो कोई उसका विरोध नहीं करेगा और वो मंच का वहां राजनीतिकरण ना करें, मंच को वो राजनीतिकरण का रूप ना दे और वो बीजेपी का डंडा झंडा छोड़ के अगर आते हैं तो हम उनका कोई विरोध नहीं करेंगे। अगर वो बीजेपी का डंडा झंडा लेके आते हैं तो पूरा हम विरोध करेंगे, काले झंडे भी दिखाएंगे और घुसने भी नहीं देंगे जहां तक कोशिश रहेगी। इन्वेस्ट ने जो क्या नाम है उनका एक पत्र जारी हुआ था जिस पर कौन कौन नेता आने वाले हैं, कौन सामाजिक संगठन से आने वाले हैं, वो जारी किया गया। उसमें तमाम कांग्रेस के नेता भी हैं, सामाजिक संगठन के लोग भी हैं। तो ऐसे में राजनीतिक न होने के बाद ये फैसला इसलिए लिया गया है या फिर ये धार्मिक प्रोग्राम है या गौशाला का प्रोग्राम है इसलिए ये फैसला लिया गया है? ये गौशाला का प्रोग्राम है इसलिए ये फैसला लिया गया कि भाई गौशाला में हम ये सोचें, अगर समाज सेवी है, क्योंकि गौशाला एक ऐसी जगह है जहाँ सभी समाज सेवियों की सभी की जरूरत होती है भाइयों की। अगर उनका समाज सेवा करने का मन है तो वो किसी अपने और भाई को भेज सकते हैं वहां पे, अपने परिवार के किसी और सदस्य को भेज सकते हैं। अगर उनका राजनीति करने की वहां मंशा है कि भाई आपस में भाईचारे में भाई इनको विरोध किया जाए या कोई फूट डाली जाए, भाई किसी तरीके से आंदोलन को कोई उग्र रूप दिया जाए या कोई ऐसी मंशा उनकी है तो उनका विरोध किया जाएगा। अगर वो भाईचारे के हिसाब से आते हैं तो उनका कोई विरोध नहीं होगा। दिक्कत क्या है? राजनीति देखिए, आप अपनी मांग मांगने के लिए लगातार आंदोलित हैं, 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, 80 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। बावजूद उसके अब जो राजनेता हैं वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, केंद्र से आपकी लड़ाई है, तो यहाँ पर इस तरह की माहौल क्रिएट करना या इस तरह से कोई फायदा मिलने वाला किसानों को? इसका ये बात है जी, बीजेपी की जो सरकार है, यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। भाई सत्ता पक्ष से ही बात की जाती है, सत्ता पक्ष का ही विरोध होता है, कोई भी पार्टी है। भाई अगर गांव का कोई सरपंच है, जो मौके का सरपंच है, उसको ही विरोध किया जाता है, उसको ही भाई लोग विरोध भी करेंगे, गाली देंगे, जो जो भी सिस्टम रहेगा। जो पुराना सरपंच है उसको कोई भी नहीं बोलेगा। तो अब ये मौके के हैं। भाई हम ये नहीं कहते भाई पहले भी सरकार बढ़िया रही है, भाई पहली सरकार बढ़िया होती तो इसको कौन, इनको कौन बनाता। ये सबके समर्थन से बने हैं, हमने भी सहयोग किया भाई, सांसद के लिए भी, एमएलए के लिए भी, सभी भाइयों ने सहयोग किया, तभी ये
सत्ता में आए हैं। तो ये सरकार के नुमाइंदों ने समझनी चाहिए कि भाई जब लोग आपको सिर आंखों पे बिठाया तो आपका फर्ज बनता है, आप उनके चौकीदार हो, आप उनके सेवक हो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप लोगों की जो जन भावनाएं हैं, ऐसे जो कानून है वो संसद में ना बना के जन भावनाओं के साथ, जन वोटिंग के साथ ये ऐसे कानून बनाने चाहिए। जो ये कानून थोपने लग रहे हैं, ये कानून बढ़िया नहीं है। जब किसान नहीं खुश है तो आप उनके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? अगर आपको ये बढ़िया लगती है तो जहां आपके जो बीजेपी के आदमी है ना, आप उनको करवा दो। अगर आपने प्राइवेट मार्केटिंग करवानी है, वो करवानी है, कानून खत्म करवाओ। आप उनकी फसल बिकवा दो। जब उनकी फसल बिकेंगी, दूसरे किसान अपने आप बेचने लग जाएंगे। तो अब जो है विरोध की हम बातचीत कर रहे हैं। घरोंडा में एक टोल प्लाजा पर भी हरविंदर कल्याण का विरोध होता है। घरोंडा के अंदर ही कैमला गांव के अंदर भी हरविंदर कल्याण और मुख्यमंत्री का विरोध होता है। फिर हरविंदर कल्याण फिर टारगेट पर है किसानों की। ऐसी क्या मंशा है? क्या हरविंदर कल्याण या तमाम नेताओं के लिए इस तरह की प्लानिंग बनाई गई? क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी का मैं बयान सुनता हूं तो कहते हैं कि गांव में कोई भी नेता जो सत्ता पक्ष का है उसको नहीं घुसना चाहिए। हमारी हरविंदर कल्याण से, हमारे भाई से कोई दुश्मनी नहीं। हमारी जो विरोध है वो पार्टी के लिए विरोध है। वो बीजेपी के विधायक, इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। अगर वो बीजेपी पार्टी के सत्ता पक्ष के एमएलए ना होते तो हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है अब दुश्मनी है। भाई। अब विरोध है, पार्टी से दुश्मनी है, भाई से कोई विरोध नहीं है। हम उनके साथ हैं। अगर वो पार्टी का उस छोड़ के, झंडा डंडा छोड़ के, तो हम सामाजिक कार्यक्रम में वैसे भी जाएंगे। हमारे नजदीक का गांव पड़ता है और मैं जागलान हूँ, वो हमारे जागलान का ही गांव है। तो हम गांव वालों से भी गुजारिश करूंगा कि भाई वो भी, भाई जो भाई हैं उनको भी समझाएं, ये बात बोले कि भाई अगर उन्होंने आना है, वाकई में उनकी श्रद्धा है कि भाई हाँ गौशाला में मैंने दान देने के लिए आना, सहयोग करने के लिए आना है, तो वो पार्टीबाजी से ऊपर उठ के भाईचारे के साथ आए और पार्टी का डंडा झंडा घर पे छोड़ के आए। तब हम मानेंगे कि वो भाईचारे के साथ है। अगर वो बीजेपी का झंडा लगा के आते हैं तो वो भाईचारा खराब करने के लिए आ रहे हैं, अपनी राजनीति के लिए आ रहे हैं, वहां सहयोग के लिए नहीं आ रहे। तो इस तरह से जो आगामी रणनीति जो है, क्योंकि आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने फिर बयान दिया है कि ये लुटेरे हैं, मॉडर्न लुटेरे उनका नाम दिया है। क्या लगता है कि अब आगामी जो रणनीति रहेगी कि नेताओं को, जो सांसद हैं, विधायक हैं या पार्टी से सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, उनको नहीं घुसने दिया जाएगा? राजनीतिक के जो भी कार्यक्रम हो उनका विरोध होगा? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल, ये बात सही बात है। भाई जो भी, भाई आप हमारे लिए सेवक बने हो। हर एक आदमी ये बोलता है कि मैं आपका सेवक बना हूं। भाई सेवक फिर जब सत्ता में चले जाते हैं फिर भूल जाते हैं लोगों को। जब आप सेवक बने तो सेवा करो आप। भाई मालिक तो सड़कों पे बैठे हैं, सेवक कोठियों में बैठे हैं, कमाल की बात है। तो सेवक का फर्ज होता है मालिक की सेवा करे। भाई आप ये देखो, 70 दिन से 190 से ऊपर शहीदियां हो चुकी हैं। किसी भी एक बीजेपी के विधायक ने, भाई एमपी ने, भाई किसी सीएम ने ऐसा नहीं कि भाई उनके शोक सभा में गए हों या उनके लिए कोई भाई अपना अनुदान दिया है, कोई भी सहायता की है किसी भी तरीके से। तो ऐसा कोई किसी किसी ने भी पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बड़प्पन नहीं दिखाया। तो ये कहाँ से हमारे सेवक हुए? तो ये समझे कि भाई विधायक आप और सांसद आप लोगों ने बनाए हैं, पार्टी ने नहीं बनाए। आप ये देखो, लोगों के लिए हो राज होता है, लोगों के द्वारा दिया गया हुआ राज। अब लोक लाज से ही राज चलता है। अब लोक लाज नहीं करोगे तो राज नहीं चलेगा। आपको सत्ता से उखाड़ के आपको भी बाहर फेंक दिया जाएगा। ये आगे की बात सोच के चले। तो कल मान के चले या झंडा डंडा यदि हरविंदर कल्याण नहीं लेकर के आते हैं तो उनका स्वागत? मोस्ट वेलकम। इस बात पे कोई हम 1% भी विरोध नहीं करेंगे। अगर वो डंडा झंडा नहीं लेके आते तो अगर भगवान, मैं तो कहता हूँ हमारे बड़े भाई हैं, उनको सद्बुद्धि दे, भाईचारा वो बनाने में सहयोग करे। ठीक है, डंडे और झंडे को घर छोड़ के आए और वो सामाजिक कार्यक्रम है, वो सारे भाई हैं, कोई कास्ट की कोई बात नहीं होती। गौशाला का जो काम होता है वो 36 बिरादरी के और गांव के सभी के सहयोग से चलता है। वो भाई आए और सहयोग करें, बहुत बढ़िया बात है। हमारी गुरु, ये बोलते हैं अपना, मैं नाम भूल गया गुरुजियों का, उनके नाम पे उन्होंने वो स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो उसमें आए, बहुत बढ़िया बात है, करना भी चाहिए उनको सहयोग। बिल्कुल, ये थे आनंद जागलान और उनका ये कहना है साफ तौर पर, क्योंकि दोपहर को हमने आपको बयान सुनाया था और उसमें उन्होंने कहा था कि पूरी तौर पर किसान जो हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इनका विरोध करेंगे। लेकिन अब किसानों द्वारा रणनीति तैयार की गई है कि यदि हरविंदर कल्याण जो गरोंडा से विधायक हैं, यदि
वो वहां पर पहुंचते हैं तो उनका विरोध तब नहीं होगा जब वो अपनी गाड़ी या पार्टी के ऊपर उठ करके झंडा डंडा छोड़ करके सामाजिक तौर पर यदि वो मंच साझा करते हैं तो उनका किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया जाएगा। यदि वो वहां पर राजनीतिकरण करते हैं तो उसका तुरंत प्रभाव से किसानों द्वारा विरोध किया जाएगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा, क्या हरविंदर कल्याण जो मौजूदा गोरोंडा से बीजेपी के विधायक हैं, क्या वो वहां पर पहुंचते हैं या फिर वो तमाम मनसा, क्योंकि यदि वो नहीं आते हैं और झंडा डंडा लगाकर भी नहीं आते हैं तो फिर क्या मानते हैं, ये मानसिकता इस पूरे तौर पर किस तरह से देखते हैं आप? मैं एक बार तो मैं बताता हूँ जी, गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम से उन्होंने वो गौशाला बनाई हुई जी है। और दूसरी बात जो आपने बोली है, अगर वो ऐसा भी काम करते तो ये मैं मानूंगा कि भी ये भी उनकी मूर्खता ही होगी अगर वो नहीं आते। क्योंकि देखो, समाज और भाईचारा सबसे पहले है, वो पार्टी बहुत बाद की बात है। राजनीतिक पार्टियों का ऐसा है, कल वो आज इस पार्टी में, कल को दूसरी पार्टी में भी जाना पड़ सकता है। आप अपने भाईचारे के, अपने समाज के साथ रहिए, ठीक है। सामाजिक कार्यक्रम है, उसमें आप सहयोग कीजिए, जितना तन मन धन से, जितना बढ़ से आप सहयोग कर सके। और पार्टी को भूल के सभी भाइयों को साथ में, किसान हर एक बिरादरी में है, मजदूर हैं, किसान और मजदूर एक दूसरे के पहलू हैं। जब तक उनके बारे में नहीं सोचोगे, विधायक आप किसानों ने नहीं, मजदूरों ने भी बनाया है आपको। वहाँ हर एक कास्ट है। घरौंडा में जो समीकरण है, राजनीतिक भी जो समीकरण है, रोड बिरादरी भी है, राजपूत भाई भी हैं, जाट भी हैं और दूसरी बिरादरियां भी, सभी ने मिलकर उनको विधायक चुना है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई एक बिरादरी का या एक सिस्टम से आप बने हो। तो आपके सब जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि कल लोगों की भी, घरौंडा वालों की भी नजर रहेगी इस बात के ऊपर कि वो क्या कदम उठाते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद बात करने के लिए आनंद जी। तो ये साफ तौर पर कहना है यहाँ पर आनंद जागलान जो युवा नेता हैं, आपको बार बार हम बता रहे हैं, दोपहर को जो बातचीत हुई थी, अब जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारा चेंज देखने को मिल रहा है। और अब जो फैसला लिया गया किसान नेताओं द्वारा, उनका ये कहना है कि ये सामाजिक कार्यक्रम है और यहाँ पर राजनीति का बैनर छोड़ करके हरविंदर कल्याण यदि यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनका स्वागत है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि वो यहाँ पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, और उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, वो कमेंट बॉक्स में दें और अपनी राय जो है साझा कर सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं और इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। शुक्रिया।